की है इन्होंने। फिर आता है हाइपरप्लेजिया हमारे पास। अब जिस तरह मैंने बताया हाइपरट्रॉफी में सेल्स का जो है साइज़ बड़ा हो रहा होता है, हाइपरप्लेजिया में उल्टा हो रहा होता है, सेल्स का नंबर ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस की वहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, फॉलो हो रही होती है। हाइपरप्लेजिया इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन that stems from increased proliferation either of differentiated cells or in some instances less differentiated progenitor cells. हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिकल, और वही पीछे वाले की तरह फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। बेसिकली हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर ज़्यादा हो रहा होता है, मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहा होता है, माइटोसिस ज़्यादा हो रही होती है। अब इसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी उसी तरह और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। अगर तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया देखें जो नॉर्मल है, इसमें फ़ीमेल की ब्रेस्ट आती है प्रेगनेंसी के टाइम में, जब फ़ीमेल की बॉडी रेडी हो रही होती है बेबी के लिए, तो उस वक्त जो है सेल्स का नंबर ज़्यादा हो रहा होता है ब्रेस्ट में, तो उससे भी होता है हाइपरप्लेजिया होता है। अच्छा, एक और चीज़, हाइपरप्लेजिया जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो हाइपरप्लेजिया की वजह से इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो यूट्रस का साइज़ होता है प्रेगनेंसी में वो हाइपरट्रॉफी की वजह से ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद पैथोलॉजिकल टाइप्स पे आते हैं हाइपरप्लेजिया की। पैथोलॉजिकल टाइप्स में हमारे पास क्या क्या पैथोलॉजी, इसमें ये होता है कि एक तो होता है ना कि हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में किसी पार्ट में जाके अफेक्ट करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जाके यूट्रस पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो यूट्रस में एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रही होती है, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग बन रही होती है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे हार्मोन्स की जाके जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वहाँ पे जब एक्ट कर रहे थे, एपिथेलियल लाइनिंग बन रही थी, जब वो हार्मोन्स वहाँ पे कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है इन दी फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। अब अगर वो हार्मोन्स किसी डिस्टर्बेंस की वजह से हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया, वो वहाँ पे ज़्यादा एक्ट करने लग गए नॉर्मल से, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। एंडोमेट्रियम ज़रूरत से ज़्यादा थिक बन जाती है, इसकी वजह से जो है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मैलिटीज़ भी होती है। इसी तरह प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास होता है, मेल्स में होता है, तो उसमें भी अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड्रोजन्स की ज़रूरत से ज़्यादा होगी है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज्ड होता है। ज़्यादातर जो होता है ओल्ड मेल्स में ये होती है प्रॉब्लम, उनका प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। तो इसमें बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं ये, क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। नॉर्मली हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड नहीं होते, अगर कोई पैथोलॉजी कोई डिजीज़ है अंडरलाइंग तो फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स में एक एग्जांपल हमने देख ली कि हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, और मेल्स में जो है पैथोलॉजिकल जो हमने देखी वो है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये एग्जांपल्स याद रखनी होती हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एट्रोफी पे आते हैं। एट्रोफी क्या होता है हमारे पास? एट्रोफी इज़ अ श्रिंकेज इन द साइज़ ऑफ सेल्स बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर की चीज़ों की अगर लॉस हो गया, अंदर से चीज़ें बाहर निकाल दो, ऑर्गेनल्स वगैरह जो